पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टांगजिन जियानजी को पहले तो बड़ी शॉकिंग कंडीशन में देखती रहती है, लेकिन फिर खुद ही स्माइल करके उसे कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस आइलैंड पर इतने हैंडसम बॉयज़ भी होंगे। मीन उसने जियानजी को नहीं पहचाना था कि इस लड़के के साथ तो उसकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। वैसे भी तब जियानजी ने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए अब टांगजिन उसे नहीं पहचान पाई थी। फिर वो जियानजी को वाइन का ऑर्डर देकर एक प्लेस पे जाकर बैठ जाती हैं और तभी यहाँ पर जियानजी के फ्रेंड क्वान की भी एंट्री होती है। वो तो इस प्लेस पर गर्ल्स को देखकर बड़ा खुश होता है और यहाँ पर तो वो उन दोनों को लाइन भी मारने लग जाता है और फिर वो जियानजी को भी उनके पास चलने को कहता है और जब वो उनके पास जाने के लिए नहीं मानता तो वो ज़बरदस्ती उसे उनके पास ले जाने लगता है। इधर के को मास्टर सू की कॉल आती है तो वो फिर टांगजिन से एक्सक्यूज़ करती हुई कॉल सुनने साइड पे जाने लगती है और फिर यहाँ पर मास्टर सू के को एक मिशन कंप्लीट करने का ऑर्डर देता है तो के भी उसके बदले में उससे बहुत से पैसे मांगती है तो वो फिर उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। जब वो वापस टांगजिन के पास आती है तब तक वो दोनों बॉयज़ भी वहाँ पर पहुँच आए होते हैं। यहाँ पर के क्वान को अपने साथ एक रात बिताने की बात करती है तो वो तो इस बात से बहुत खुश हो जाता है और वाइन में कुछ एक्स्ट्रा केमिकल मिलाने लगता है कि ऐसा करके के ज़्यादा टुन हो जाएगी तो फिर वो दोनों रात को एक साथ में खूब इंजॉय कर पाएंगे। इधर टांगजिन जियानजी को वाइन पीने के लिए कहती है और जब क्वान वो वाइन लेकर वहाँ आता है तो टांगजिन तो वो वाइन जल्दी से उससे लेकर जियानजी को पीने के लिए दे देती है और वो तो खुद भी वही वाइन पीने लगती है। ये सब देखकर तो क्वान बहुत सैड हो जाता है क्योंकि उसका प्लान तो कम्प्लीटली फेल हो चुका था। दूसरी तरफ योंगजी भी वाइन पी रहा होता है और साथ में टीवी भी देख रहा होता है जिसमें उसकी प्रमोशन के बारे में बताया जा रहा होता है तो वो फिर कहता है कि अब तो बहुत जल्द ही मैं उस माफिया को भी पकड़ लूँगा और उन्हें सजा दूंगा। दूसरी तरफ टांगजिन योंगजी को टीवी पर आता देखती है तो वो जल्दी से टीवी के क्लोज होके बैठ जाती है और वो अपनी फ्रेंड को इस कमिश्नर के बारे में बताती है और जब यहाँ पर वो योंगजी के प्रमोशन का सुनती है तो वो फिर जियानजी के पास जाकर उसे कहती है कि ये तो गलत बात है, मेरा तो न्यूज़ में नाम ही मेंशन नहीं किया गया, आखिर मैंने भी तो उस फाइट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर वो खुद ही कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने से मैं योंगजी से तो मिल पाई और जब वो उसका दिया हुआ कार्ड देखने लगती है तो वो उसके पास नहीं होता। फिर वो उस कार्ड के बारे में के से पूछती है और वो तो के पास भी नहीं होता। फिर के टांगजिन को जियानजी के हवाले करके खुद वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर वो क्वान को कुछ पैसे देती है। उसने उसके साथ रात तो नहीं बिताई होती लेकिन फिर भी वो उसके बदले में उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और इधर टांगजिन तो इतनी ड्रंक होती है कि वो तो जियानजी से बहकी बातें करने लगती है और यहाँ पर तो वो जियानजी को किस भी करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों किस कर दे ऊपर से जियानजी को एक कॉल आती है और कॉल पर उसे फिर से एक मिशन पर जाने का ऑर्डर दिया जाता है और इधर ही टांगजिन भी योंगजी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम एक लेडी जिन को देखते हैं जिसके पास मास्टर सू आता है और इस घटिया इंसान ने तो उस बेचारी के हस्बैंड को भी मार दिया होता है और उधर जब जियानजी अपने मिशन पर जा रहा होता है तो उस वक्त गाड़ी में हम टांगजिन को भी बैठा हुआ देखते हैं। इधर मिस्टर सू जिन को खुद के साथ कोऑपरेशन करने को कहता है तो जिन तो फौरन से मना कर देती है। उसे भी पता था कि इस शख्स ने उसके हस्बैंड को मार दिया है। खैर वो तो अब अपनी बेटी को लेकर इस आइलैंड से जाने का डिसीजन कर चुकी थी और जियानजी भी जिन के ही घर के बाहर आया खड़ा होता है और वो दीवार लांग कर घर के
अंदर चला जाता है। टांग जिन भी उसे दीवार फांगते देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है, और जब वो दीवार फांगने की ट्राई करती है तो उससे तो दीवार ही नहीं फांगी जाती। फिर वो गेट की तरफ आ जाती है। गार्ड उससे यहाँ आने का रीज़न पूछते हैं तो वो उसे बताती है कि मेरा फ्रेंड इसी घर में है, वो अभी दीवार फांग कर एंटर हुआ है। ये सुनकर तो गार्ड के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। इधर जिन मिस्टर सू को घर से जाने का कहती है तो वो तो उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उन्हें किसी के फांगने की आवाज़ सुनाई देती है, और इधर ही टांग जिन मैडम दीवार फांग के घर के अंदर आ गई होती है। उसे देखकर तो जियानसी बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी जिन उसको शूट करने ही वाली होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इसने मेरी बच्ची की जान बचाई थी, तो फिर वो उसे शूट नहीं करती। तो इस बात पर मिस्टर सू उसे डांटने लग जाता है। फिर जिन अपनी बेटी को देखने उसके रूम में आती है, और यहाँ पर वो अपने दुश्मनों को मज़ा चखाने का सोचती है। दूसरी तरफ जियानसी टांग जिन को एक प्लेस पर लाता है, और यहाँ पर तो वो इतनी ड्रंक होती है और साथ में क्वान के मिलाए गए फार्मूले का भी इतना असर होता है कि वो तो जियानसी को किस कर लेती है, और जियानसी भी फिर इस मौका का फ़ायदा ही उठाता है। दूसरी तरफ के अपनी धुन में मगन जा रही होती है, तो तभी उसे एक गाड़ी हिट करती है, जिसकी वजह से उसका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब टांग जिन की आँख खुलती है तो वो अपने साथ जियानसी को देखकर फौरन से उठ बैठती है, और यहाँ पर तो उसके साथ साथ जियानसी भी अपनी ऐसी हालत देखकर चीखना स्टार्ट कर देता है। टांग जिन तो उसे बुरा भला कहना स्टार्ट कर देती है, और साथ में तो वो उस बेचारे को मारने भी लगती है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उस बेचारे की तो कोई भी बात नहीं सुनती, और बाहर आकर वो के को आवाज़ें देना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर सू के घर आया होता है, और जब वो वहाँ पर नहीं होती तो वो उसे कॉल भी करते हैं, तो उसका फ़ोन आगे से बंद जा रहा होता है। तो फिर वो गुस्से से के की फ़ोटो की तरफ देखकर कहता है कि जिस दिन तुम मेरे हाथ लोगी उस दिन तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। दूसरी तरफ जियानसी जब अपना मास्क देख रहा होता है तो तब टांग जिन उसके पास आती है और उससे उसका फ़ोन कुछ दिनों के लिए उधार मांगती है, तो जियानसी भी उसे अपना फ़ोन दे देता है। तो यहाँ पर टांग जिन फ़ोन के साथ साथ वहाँ से जाते हुए उससे कुछ पैसे भी लेकर जाती है, और बाद में जब वो के को कॉल करती है तो उसका फ़ोन आगे से बंद जा रहा होता है। तो वो ये देखकर काफ़ी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँगी। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही वो इस आइलैंड में किसी को जानती थी। दूसरी तरफ जियानसी अपनी गाड़ी को एक प्लेस से नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो अपना काम होने के बाद अपने सारे सबूतों को भी ख़त्म कर देता था, इसलिए वो इस गाड़ी को भी डिस्ट्रक्ट कर देता है। और यहीं पर ही पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।